कार्बोकैटाइन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन एंड एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर कैटायन, कार्बन के ऊपर कैटायन, तो उसे बोलेंगे कार्बोकैटाइन। अब देखते हैं डिफिनेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन्स की वेरियस डेफिनेशन है। यहाँ पर मैंने कार्बोकैटाइन की 3 डेफिनेशन दी है, जो आपको इजी लगे उसे आप यूज कर लेना। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कार्बोकैटाइन इज अ स्पीसीज कंटेन द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन्स और कार्बोनियम आयंस। कार्बोकैटाइन्स को कार्बोनियम आयंस भी बोलते हैं। ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे बोलेंगे कार्बोकैटाइन्स। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उस स्पीसीज को बोलेंगे कार्बोकैटाइन्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द आयन विच कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन्स। आयन मतलब चार्ज स्पीसीज, और चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड एज आयन। चार्ज होगा तो ऑब्वियसली एक तो चार्ज पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। ऐसा आयन जिसमें कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसे बोलेंगे कार्बोकैटाइन्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ कार्बोकैटायन इज एन आयन विद पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। ऐसा आयन जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस आयन को बोलेंगे कार्बोकैटाइन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटाइन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटाइन। इन अ कार्बोकैटाइन द सेंट्रल कार्बन atom has 3 sigma bonds and there is a vacant p orbital, so the central carbon atom is sp2 hybridized. Due to this sp2 hybridization, carbocation possesses trigonal planar geometry and bond angle between them is 120 degree. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पर पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड 2 तरह से टूट सकते हैं, बॉन्ड का ब्रेकिंग है वो 2 तरह से पॉसिबल है। एक तो बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा, नहीं तो बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा। जब बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है, होमो मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रेडिकल फॉर्म होते हैं। और जब बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होता है, हेटेरो मतलब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक तो कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है, नहीं तो कार्ब एनायन फॉर्म होता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। सपोज यहाँ पर मैंने एक कार्बन लिया है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन को यहाँ मैंने 3 R ग्रुप अटैच किए हैं। R इज एनी ग्रुप विच इज आइदर अल्कील, अरील और हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन किसी X एलिमेंट के साथ अटैच है और दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना है। कोवैलेंट बॉन्ड बना है तो ऑब्वियसली यह बॉन्ड बनने के लिए कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और इस X एलिमेंट ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब रिएक्शन में कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाए कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन X लेके गया, तो क्या होगा, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस X एलिमेंट ने खुद का एक इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए X के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना मतलब कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो उसे बोलेंगे कार्बोकैटाइन। सो कार्बोकैटाइन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ऐसा कब होगा, जब X इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो X क्या होगा, एक तो हेलोजन होगा, नहीं तो ऑक्सीजन होगा, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटाइन्स। फर्स्ट पॉइंट, इट इज पॉजिटिव चार्ज कैरीज कार्बन एटम। पॉजिटिव चार्ज कैरीज कार्बन एटम, तो उसे बोलेंगे कार्बोकैटाइन। सेकेंड पॉइंट, कार्बोकैटाइन्स आर जनरली sp2 hybridized leading to a trigonal planar geometry around the positively charged carbon. कार्बोकैटाइन्स का हाइब्रिडाइजेशन जनरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। थर्ड पॉइंट, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स। फोर्थ पॉइंट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब कोवैलेंट बॉन्ड का हेटेरोलिटिक फिजन होता है तो कार्बोकैटाइन्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल।
कार्बोकैटायंस के वैलेंस शेल में मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बोकैटायंस का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड एक्ट एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। कार्बोकैटायंस आर वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन मेनी केमिकल रिएक्शंस। Next point, the stability of carbocations increases with the number of alkyl groups attached to the positively charged carbon. जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच होंगे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, उतनी ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बिकॉज अल्किल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर एग्जांपल, इन टर्शरी कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को 3 अल्किल ग्रुप अटैच है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को 2 अल्किल ग्रुप अटैच है। इन प्राइमरी कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को 1 अल्किल ग्रुप अटैच है, और इन मिथिल कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को एक भी अल्किल ग्रुप अटैच नहीं है। जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीज होंगे उतनी ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन प्राइमरी कार्बोकैटायन, and primary carbocation is more stable than methyl carbocation. Next point, it is classified into primary, secondary, tertiary carbocations. Carbocations are generally classified into primary carbocation, secondary carbocation and tertiary carbocation. टर्शरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसको 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे तो उसे बोलेंगे टर्शरी कार्बन, और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे टर्शरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसे 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे, उसे बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसे 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा, उसे बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। मिथिल कार्बन और 0 डिग्री कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसे एक भी कार्बन अटैच नहीं होगा, उसे बोलेंगे मिथिल और 0 डिग्री कार्बन, और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे मिथिल कार्बोकैटायन और 0 डिग्री कार्बोकैटायन। टर्शरी मतलब 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच, सेकेंडरी मतलब 2 अटैच, प्राइमरी मतलब 1 कार्बन अटैच, मिथिल और 0 डिग्री मतलब एक भी कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा कार्बन को। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स अपॉन इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, उसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं, एंड सेकंड टाइप इज माइनस आई इफेक्ट, उसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, minus I effect decreases stability of carbocation. The stability of carbocations increases with the number of electron donating groups and decreases with the number of electron withdrawing groups attached to the positively charged carbon. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच होंगे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, उतनी ही कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसके अपोजिट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप्स अटैच होंगे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, उतनी ही कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। मतलब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं? फॉर एग्जाम्पल्स, अल्किल ग्रुप्स, अल्किल में कौन कौन से ग्रुप आएंगे? मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप्स, अल्कोक्सी में मिथॉक्सी ग्रुप्स, इथॉक्सी ग्रुप्स। एमिनो ग्रुप्स, एमिनो में मिथिल अमाइन, इथिल अमाइन, प्रोपिल अमाइन, एनिलीन, दैट शोज प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब अल्किल ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, अमीनो ग्रुप, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को अटैच होंगे उतनी ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। The stability of carbocation increases with the number of alkyl groups attached to it. जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप कार्बोकैटायन को अटैच होंगे उतनी ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। दिस इज बिकॉज अल्किल ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट
which helps to stabilize the positive charge on the carbocation. The order of stability of carbocations due to inductive effect of alkyl groups is जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच होंगे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को उतनी ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. सो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन. सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथिल कार्बोकैटायन. सेकंड पॉइंट, रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Pulsar effect stabilizes carbocations by donating electron density to them, while minus R effect destabilizes carbocations by withdrawing electron density from them. Thus, Pulsar effect increases the stability of carbocation and minus R effect decreases the stability of carbocation. रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रेजोनेंस इफेक्ट के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप इज प्लसर इफेक्ट, उसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स फॉर एग्जांपल OH, OR, NH2 shows pulsar effect or pulsar effect increases the stability of carbocation because they donate electron density through resonance. Second type of resonance effect is minus R effect, उसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप्स फॉर एग्जांपल NO2, CN, CO2H that shows minus R effect or minus R effect decreases the stability of carbocation because they withdraw electron density through resonance. मतलब प्लस आर इफेक्ट increases the stability of carbocation and minus R effect decreases the stability of carbocation. Third point, hyperconjugation effect. In hyperconjugation, the stability of carbocations increases with the number of alkyl groups attached to it. जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच होंगे कार्बोकैटायंस को उतनी ही स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की इंक्रीज होगी ड्यू टू हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट. इन टर्शरी कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को 3 अल्किल ग्रुप अटैच है. सेकेंडरी कार्बोकैटायन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को 2 अल्किल ग्रुप अटैच है. प्राइमरी कार्बोकैटायन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को 1 अल्किल ग्रुप अटैच है. मिथिल कार्बोकैटायन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को एक भी अल्किल ग्रुप अटैच नहीं है. जितने अल्किल ग्रुप अटैच होंगे कार्बोकैटायन को उतनी ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. सो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन. सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथिल कार्बोकैटायन. टर्शरी कार्बोकैटायंस are the most stable because they have 3 alkyl groups donating electron density. Secondary carbocations have 2 alkyl groups. Primary carbocations have 1 and methyl carbocations have none, making methyl the least stable. Applications of carbocations. Carbocations used in elimination reaction, substitution reaction, addition reaction and rearrangement reaction. तो इस वीडियो में हमने देखा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो उसे बोलेंगे कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायंस आर जनरली sp2 हाइब्रिडाइज. कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. इट हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रिमेन्स वैकेंट.